दही भले, निहारी, साग, क्या को कितना कर रखे हैं। सीख कबाब वैसे ही रोल कर करके फ्राई कर लिए थे। और है चलो मुख्तारी। राज़िया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 2-3 दिन के गैप के बाद मैं लेके आ गई हूँ नई एक और वीडियो। ब्लॉग तो मेरे पास बने हुए रखे हैं, लेकिन ये है एडिटिंग करने की बिल्कुल मुझे फुर्सत नहीं हो रही। एक तो सर्दियों का दिन छोटा दिन है, मैं सोच रही थी कि पूरे पूरे दिन के ब्लॉग डेली ब्लॉग दिया करूँगी, लेकिन जो ब्लॉग बने हुए रखे उन्हीं की एडिटिंग करना मुश्किल हो रही है। एक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, और मोबाइल वगैरह को भी डॉक्टर ने फ़िलहाल मुझे मना कर रखा कि मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहना है, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग में आपको लेट हो रहा होगा। चंदा, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद, आप लोगों को तो खैर पता चल नहीं रहा होगा, लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने व्लॉग मेरे बने हुए तो थे, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर उसी बीच में मुख्तार की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो बच्चों का तो ये है कि मुख्तार को फ़ोन हर वक्त मुख्तार को देना पड़ रहा था। वैसे देना क्या पड़ रहा था कि मैं किचन में भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, चक्कर वगैरह आ रहे थे। बस खाना पकाने के लिए मैं आई थी। और अल्लाह मियाँ बेचारी का जुआ का भला करे। ये यहाँ की बच्ची होती है ऐसी हैं कि जुहा ने आटा और बर्तन वगैरह, किचन की सफाई, कमरे की सफाई वगैरह सब कुछ वही कर रही थी, और मैं बस उठ के बस किसी किसी तरह खाना बनाई थी। एक टाइम तो बल्कि ये हुआ कि कभी कभी तो मैंने कभी होटल से रोटी मंगा ली और सालन मैंने बना लिया, और रात तो बल्कि ऐसा हुआ कि पूरा ही खाना मुझे होटल से मंगाना पड़ा। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी, और तबीयत ठीक नहीं हो भी रही थी तो फिर मैं उठ के जाऊँ तो मुख्तार बिल्कुल बेहोशी के आलम में था। उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल भी पता नहीं उसे क्या हुआ, सर्दी से उसे बुखार चढ़ा, उसका शूशू भी बेड पे ही निकल गया, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो फ़ोन उठाने का वो ही नहीं हुआ मौका। तो मैंने सोचा, और फिर यही है कि अगर ब्लॉगिंग वगैरह करना, मतलब व्लॉग ना बनाओ ना तो आदत से छूट जाए। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। और आज मुझे डॉक्टर के भी जाना, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। मेरे सर में ना बहुत ख़तरनाक चक्कर, मतलब सर में आते हैं चक्कर, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और चक्कर आ रहा है मुझे बहुत बुरी तरह। पता नहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, थायराइड की वजह से, किस वजह से। अब जाऊँगी मैं डॉक्टर को। मुझे देखो बात भी मैं ऐसे सर पकड़ के कर रही, और दवाई भी कब तक खाऊँ। और राजू को माशाल्लाह से काम इतना ज़्यादा है कि वो नाश्ता वगैरह ही अपना भागा दौड़ी से करते हैं, और आपको तो मालूम ही है खाना वगैरह भी नहीं खाते वो दोपहर को आके, मजबूरी में बहुत ही, अगर उन्हें भूख के मारे उनका बुरा हाल हो रहा तो आके खा लें। तो अब मैंने रात बनाई थी आलू की बरक़ी, और आलू की बरक़ी रखी अच्छी खासी रखी, बहुत अच्छी लगती है पहाड़ी आलू की अगर बनाओ तो। उसमें जोहा आलू के पराठे नहीं खाती, राजू ने कहा ये आलू रखे ना, इसके आलू के पराठे बना लेना। तो फिर भी मैंने, जोहा कहने लगी, जोहा वैसे तो अभी तक सोई रही है, आज स्कूल नहीं गई, मेरी तबीयत की वजह से मैंने भेजा ही नहीं, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा सुबह को। उठ तो गई थी मैं, लेकिन बस हिम्मत नहीं हुई उठने की, मतलब बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं थोड़ा सा तो साग बना रही, सोच रही थी कीमा रखा उसमें बनाऊँ, लेकिन फिर राजू नहीं खाने, और उन्हें साग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कीमा तो मैंने उठा के रख दिया। थोड़ा सा साग बनाऊँगी, जोहा खा लेगी अगर खाएगी, वैसे तो खा रही नहीं। और आलू की बरकी भी रखी, अगर राजू कहेंगे तो आलू के पराठे बन जाएंगे, खाए जो भी होगा। साग में वही बना रही, पोई का, जो हमारे यहाँ पोई है ना, उसका ही साग बना रही। और गाइस क्या हो रहा है इस टाइम, अब फिलहाल आप शादी वगैरह के ब्लॉग तो आपने बहुत अच्छे से, मतलब व्यूज़ आ रहे हैं उस पर। वैसे खैर मैं देखती रहूँ यूट्यूब पे के सबके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा ही, हम लोगों के जो जिनके कम व्यूज़ आए उनके और भी ज़्यादा डाउन हो गए। लेकिन डाउन होने की वजह भी ये है कि इतना ज़्यादा गैप तो खैर मैं लेती नहीं, एक दिन का, एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप तो है, लेकिन अभी बीच में मैंने 2-3 दिन का गैप लिया। और वही है कि उस टाइम मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया, व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं की। आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो शुरुआत कर दूँ। तो पानी गर्म हो रहा, बॉयलर हमने लगा लिया था, गुसल, मतलब बाथरूम में, गुसल खाना बोलते हैं, बाथरूम में ही हुआ करेगा पानी। अब यहाँ से गर्म करके ले जाने की टेंशन ख़त्म हो गई। तो पानी तो खैर गर्म हो रहा, नहा लूँ मैं, और फिर खाना वाना तो बस साग ही बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, आटा गूँधा रखा, थोड़े से बर्तन है मैं ही धो लूँगी। आज कई दिन से तो बेचारी जोहाई धो रही थी। चलो इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर मिलूँगी आपको, और मुख्तार को भी दिखाऊँगी। देखना कितना कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा, पता नहीं क्या हुआ, खेलते खेलते उसको सर्दी सी लगी, और उसके बाद से उसके 3-4 दिन में आज उठा, बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। और मेरे सर में बता नहीं सकती कितना ख़तरनाक दर्द हो रहा। तो चलिए, मेरे तो सूट मंगाए मैंने, वो मंगाया था आपको दिखाया था, फिर वो सूट आ गया, सिल भी गया, और बल्कि उस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई जब मैंने आपको कहा था कि मुझे
शायद 15 तारीख को शादी में जाना। मैं 15 तारीख को जूता भी लेने गई थी। खैर जूता तो फिर मैं लेके नहीं आई। और मैं बल्कि वो वाली वीडियो ना इसमें ही लगा दूँगी। अब बाद में वो वीडियो लगा दूँगी जब मैं राजू के साथ जूता लेने गई थी ना। तो जूते तो मुझे बहुत पसंद आए। मतलब सैंडल लेने गई थी अपना, हील वाला, एक वाइट वाला मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे। मतलब 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। तो और वो उस हिसाब का था भी। राजू ने कहा मैं तो सहारनपुर करनाल वगैरह जाता रहूँ, वहाँ से ला दूंगा। और फिर यही हुआ कि अच्छा ही मैंने लिया नहीं था, इमरजेंसी में लेने भी गया। और फिर अगले दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, रात को ही ख़राब हो गई थी। फिर मैं शादी में भी नहीं गई। और सूट भी मैंने वहाँ से मंगवाया था, सूरत से, अपना सूट। ऑनलाइन जो काम कर रही ना मैं, अब अगर आप लोगों को भी कोई सूट मंगाना हो, मैं इस पर डाल दिया करूँगी शॉर्ट वीडियो में, आप भी मंगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। सर्दियों के विंटर वेकेशन का भी मैंने डाल रखा। विंटर वेकेशन के भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मैंने एक मंगाया। 2-3 सूट मंगाए वैसे मैंने वहाँ से। मैंने कहा पहले आदमी अपने आप मंगा ले, फिर किसी दूसरे का तजुर्बा हो जाए, फिर दूसरे को किसी को मंगा के देने चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कुछ ना अच्छा सा बड़ा ही काम करूँगी अपने सूट वगैरह का। मुझे मतलब बुटीक वगैरह का, इन चीज़ों को बहुत शौक है। पहले तो मैं सोचती थी कि मैं एक गाय लूँ और दूध वगैरह निकाला करूँगी, मक्खन वगैरह का, दही का, इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक है। और फिर उसके बाद मेरे एक दिमाग में ये था कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है ना। मैंने कहा एक ढाबा, होटल टाइप कुछ अच्छा सा वो करना चाहिए। ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में आते रहे, और अब मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने यूट्यूब का काम शुरू कर दिया, व्लॉगिंग शुरू कर दी अपने आप ही। पता ही नहीं कहाँ से मेरे अंदर दिमाग आया कि व्लॉगिंग शुरू कर दूँ, ये करने लगी। और अब मेरे दिमाग में आया कि वो कोई सूटों का बुटीक वगैरह कुछ इस तरह का करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा रश्मि कलेक्शन, जो रश्मि शर्मा है ना, देहरादून ब्लॉगर, वो मेरी बहुत फेवरेट। सबसे पहले मैंने ब्लॉग का चस्का मुझे वहीं से लगा था। व्लॉग में उनकी देखती थी, उनके ब्लॉग देखती थी। और अब उन्होंने ब्लॉग तो उनके आया, मतलब ब्लॉग, डेली ब्लॉगिंग तो करती है, लेकिन अब उनका एक और रश्मि कलेक्शन के नाम से सूटों का वो है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। वो भी बहुत अच्छे अच्छे सूट वगैरह सेल करती हैं। तो मैंने कहा मैं भी इस तरह का कोई अपना वो करूँगी काम। तो चलिए, तो देखो ये ना फ़ोन खुद ही बंद हो गया था, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉग स्टोरेज इतना ज़्यादा हो रहा। क्योंकि वहाँ से जो मैं काम कर रही ना ऑनलाइन शॉप, वो सूट्स वगैरह का, तो वहाँ से भी वीडियो, फ़ोटो वगैरह कई 100 फ़ोटो एक साथ आते हैं, तो स्टोरेज फुल हो रहा है। इसके अंदर ब्लॉग भी बहुत सारे पड़े, तो एडिटिंग वगैरह करके ब्लॉग भी डालूँगी मैं। और बस बातें कम बनाऊँ, इसमें से स्टोरेज फुल हो रहा है, थोड़ा कुछ डिलीट भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर में मिलूँगी आपसे। साग भी बॉईल हो गया और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा, मतलब धूप नहीं निकल रही, वही हो गई बस शुरुआत धूप ना निकलने की। को 2-4 मतलब अच्छा खासा भगोना भरा हुआ था, लेकिन 2-4 पत्ते दिख रहे हैं इसके अंदर। खैर बहुत हो जाएगा हमें, क्योंकि बच्चे वगैरह तो खाने ही नहीं। तो चलो पहले मैं नहा लूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे। मुझे कह रहे हैं लगाना पड़ेगा। डलने के बाद तो ऐसी हो जाएगी। फिर ये कि चाहे जो आप पहन के मोटे वाली में एक तो हमने छोटा ये वीडियो ना पुरानी थी, मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, क्योंकि इनके यहाँ स्लीपर, जूतों का, सैंडल वगैरह का कलेक्शन बहुत अच्छा है। और इनके यहाँ मतलब साई पे जैसे बोलते हैं ना, दुल्हन के लहंगे, पर्स वगैरह के डिज़ाइन दे के भी जूता बनवाया जाता है। तो ये जूता मतलब किसी दुल्हन का ही था। ये 2500 रुपये का इन्होंने जूता बता रहे थे, 2500 रुपये का ही, मतलब किसी दुल्हन का ऑर्डर पर ये जूता इन्होंने बनाया था। तो ये मुझे दिखा रहे थे कि ऑर्डर पर भी सूट के डिज़ाइन, मतलब सूट के अंदर जैसा डिज़ाइन है, इस तरह के डिज़ाइन से भी हम जूता वगैरह बना देते हैं, सैंडल। तो ये दुल्हन का किसी का ऑर्डर का था, तो ये मुझे दिखा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। हैं चलो मुख्तारी, आ गया मेरा मुख्तारी। मुख्तारी के इतने सारे नए कपड़े आए, इतने सारे नए कपड़े लेके आए मुख्तारी के बाबा। देखो ये मुख्तारी का ट्राउज़र, वो लोअर कितना प्यारा गरम पॉकेट वाला, और ये मुख्तार की टी शर्टें आई। और देखना कितना कमज़ोर हो गया मेरा बेबी। ओह लो, ओह लो कितना है। और मैं नहाने जा रही हूँ, मुख्तारी को दे देती हूँ फ़ोन, है ना। कपड़े दिखा दूँ आपको गाइस, नहीं आपके कपड़े गाइस को दिखा दूँ। चल और दिखाएंगे भाई, अरे ऐसे फेंकते हैं। आय देखो भाई, एक टी शर्ट तो ये हो गई मुख्तारी की, इतनी पाली माशाल्लाह से। और एक मुख्तारी ने पहन ली थी। मुख्तारी के बाबा एकदम पहना देते हैं मुख्तारी को कपड़े।
और 4 इसके आए हैं लोअर ये वाले गरम। दो पजामे, 2 नहीं 4 आए हैं। एक आपने पहन रखा और एक ये रहा येलो, ये देखो भाई हैं, और एक ये है, और 2 जुहापी के आए। दो इसका आप ही के भी दिखा दो है ना। आगे ये जुहा का है और एक मेरा आया था, लेकिन ये मेरे थोड़ा सा टाइट आ रहा। ये है जुहा का। देखो हल्की हल्की बूंदे महसूस हो रही है मुझे कि जैसे बारिश आ रही हो। और अभी हमारे लिए कंबल वगैरह ऐसे ही पड़े, मैंने हटाए नहीं क्योंकि मुख्तार लेटा रहेगा ना। ये आए बच्ची इनके कपड़े। इसके दो हैं, मेरे बहुत सारे। 2 hours later. गाइस खाना मैंने बना लिया। वो थोड़े से वो मैंने आपको कीमा बताया था ना, तो कोफ्तों का पिसा हुआ था, उसके मैंने कबाब बनाए, सीख कबाब वैसे ही रोल कर करके फ्राई कर लिए थे। और साग भी बना लिया। और राजू हेलो गाइस, बहुत जल्दबाजी में हम जा रहे हैं डॉक्टर के तो मुश्किल होगा वीडियो वगैरह बनाना। तो आप सो जाओगे। मेरे हाथ में क्या है? मेरी अंगूठी है। रू मैं बहुत मेरे पैसे दिखाना एक मिनट दिखाना डबल एस की अंगूठी है, मैंने राजू को दी थी गिफ्ट में। डबल एस शाजिया सरफराज, राजू का नाम सरफराज भी है ना, तो ये मैंने दी थी उनको। 2 hours later. गाइस आ गए हैं दवाई लेके, और बस आना जाना ही क्या, क्योंकि राजू ने यहाँ से फ़ोन कर लिया था। राजू की कॉलोनी में भी आज कोई मेहमान वगैरह आ रहा है, तो राजू को उनकी चाय वगैरह भी लेके जानी, नाश्ता लेके जाना है मतलब उनका। तो बहुत जल्दी राजू ने यहीं से फ़ोन कर लिया था और हम दवाई लेके बहुत जल्दी आ गए। दवाई उन्होंने मुझे दी थी, 3 दिन की दवाई दी, 3-4 दिन की दवाई दी, उसके बाद दोबारा से जाएंगे। आ रहे तुम दिख रहे। आज मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग शुरू किया। लो खा लीजिए, पी लीजिए। देखिए दही भले, निहारी, साग, कबाब, एक बच्चा। ये भी दिखा दे नींबू। ये नींबू भाई, ये हरी मिर्चें, ये देखो हरा तो धनिया निहारी के साथ सब कुछ आए ना। लो देखो हरा धनिया का पत्ता कहाँ। तो जो खाओगे तुम सब कुछ दिखाऊंगी ना मैं। हरा धनिया का पत्ता। दही भले गाइस, दही भले बनाए थे मैंने अपने लिए। कुछ दही भले यहाँ रखे। क्या देखो कितना कर रखे है। तो तुम्हें पहले से अगर बताते ना, मुझे फ़ोन आ रहा। तो भले मैंने मूंग की दाल के बनाए, बहुत ही टेस्टी। थोड़े से मैंने ऐसे करके रख दिए थे। ये गाइस आज का पूरा डेली रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो सुबह से मैंने व्लॉग शुरू किया था और रात की चाय के साथ मैंने व्लॉग का एड में ही कर रही हूँ। इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और दुआओं में बहुत बहुत हमें याद रखना। मुख्ता कह रहा याद रखना।